Yes, hello students, how are you? Today again we are here and we are discussing a important topic. Today's topic is lithosphere. अर्लियर क्लास में मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में डिस्कस किया था और टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट लिथोस्फीयर के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले ये जान लें कि लिथोस्फीयर होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर इज ए मेजर लैंड मास। अर्लियर डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ था। ग्रीक टर्मिनोलॉजी का एक टर्म है लिथोस प्लस स्फेयर। लीथ मतलब लीथ इज रिप्रेजेंट रॉक्स या स्टोन से इसकी फॉर्मेशन हुई है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लिथोस्फीयर। यानी कि लिथोस्फीयर की अगर बात करें तो इस पे क्या है, मेजर लैंड मासेस हैं, जमीन के बड़े बड़े टुकड़े हैं। और फर्दर क्लासेस में आप इसमें बात करेंगे, अर्थ क्रस्ट के बारे में बात करेंगे। क्रस्ट का जो पार्ट है जिसमें कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं, ओशनिक प्लेट्स होती हैं, उनके बारे में और डिस्कस करेंगे फर्दर टॉपिक्स पे। पर आज जो मेजर टॉपिक यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं मेजर कॉन्टिनेंट्स। बात कर रहे हैं कि लिथोस्फीयर पे जो लैंड मासेस हैं, बड़े बड़े लैंड मासेस है, द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। आज कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करेंगे। लुक एट द मैप। ये मैप में आप देख पा रहे हैं, ये मैप में आज रिप्रेजेंट हम करेंगे यहाँ पर मेजर कॉन्टिनेंट्स को देखेंगे। तो सबसे लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट को नेम वाइज डिस्कस करेंगे यहाँ पर मैप में। जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है विच इज नोन एज एशिया, फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है। सेकंड की बात करें, सेकंड इज अफ्रीका, थर्ड इज नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ अंटार्कटिका। रिपीट, फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज अंटार्कटिका। इसको भूल जाते हैं लोग, याद नहीं रखते हैं। तो फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज अंटार्कटिका। सिक्स्थ यूरोप एंड सेवंथ लार्जेस्ट आप सभी को पता है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। एंड देयर आर सेवन कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट वन इज एशिया एंड स्मॉलेस्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट, सही है। अब बात करते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, बात करते हैं मेजर कॉन्टिनेंट्स की क्या क्या खास बातें हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक की। एशिया की बात करते हैं सबसे पहले। द एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इज कवर 1/3 पार्ट ऑफ द होल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का ये 1/3 एरिया कवर करता है। एशिया जो सबसे बड़ा है, और इंडिया इज लाइज इन एशिया। इंडिया एशिया में ही आता है, आप लोगों को पता होगा। और एशिया से एक लाइन क्रॉस करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप ये देख पा रहे हैं, इंडिया से भी क्रॉस कर रही है। ये जो लाइन जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। कर्क रेखा जो है वो इसको क्रॉस करती है, इस कॉन्टिनेंट से जा रही है। खास बातों में और देखें तो यहाँ पर यंग फोल्ड माउंटेन्स में नाम आता है। यंग फोल्ड माउंटेन्स में आप नाम आता है, हिमालयाज का नाम आता है। और हिमालयाज में जो हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, उसका नाम मैं बता दूं, वो यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट। 8848 मीटर, 8848 मीटर इसकी हाइट है। ये वर्ल्ड हाईएस्ट पीक में माउंट एवरेस्ट का नाम आता है। तो इसी के साथ याद रखेंगे, एक यहाँ पर एशिया और यूरोप के बीच में भी एक सेपरेट करने वाली माउंटेन रेंजेस हैं। दैट माउंटेन रेंजेस आर नोन एज यूराल माउंटेन रेंजेस। तो यूराल माउंटेन रेंजेस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ न्यूफोल्ड माउंटेन्स। और ये क्या करता है, यूराल जो माउंटेन्स हैं ये एशिया और यूरोप को दोनों को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। कई बुक्स में यूरोप और प्लस एशिया को दोनों को मिलाकर एक नाम और दिया गया है, वो नाम कहलाता है यूरेशिया। उसको नाम को क्या कहा जाता है, यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया, यूरोप यूरेशिया कहते हैं उसको, दोनों को मिलाकर कह देते हैं। तो बात करें नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पे चलते हैं। अफ्रीका जो है, अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर मेजर जो 3 लाइन्स है, 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। तीनों ही लैटिट्यूड्स जो हैं वो यहाँ से क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। आप देख रहे हैं इक्वेटर क्रॉस कर रही है यहाँ से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड क्रॉस कर रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, इसको सदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट इसको कवर कर रहा है। तो ये मेजर एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों लाइंस क्रॉस होती हुए आपको दिखाई दे रही है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि तीनों लैटिट्यूड्स जो 3 लैटिट्यूड्स है मेजर, वो कहाँ से क्रॉस करती हैं। वो सिर्फ सिंगल अफ्रीका से क्रॉस करती हैं, ओनली पासेस थ्रू अफ्रीका। अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर एक मेजर रिवर है जिसका इंडिकेशन दिया हुआ है, नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अगर लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो यहाँ पर इजिप्ट है, इजिप्ट में इसकी लोकेशन है। इसी के नाम पर इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है नाइल नदी के किनारे ही फेमस हुई थी। आज से 5000 साल पहले इजिप्टियन सिविलाइजेशन नाइल नदी के किनारे आई थी। नील की नदी कहते हैं इसको, नील नदी के किनारे आई थी, नील की सभ्यता कहते हैं। और नाइल जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, याद रखेंगे सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है। बाकी यहाँ पर एक डेजर्ट का नाम और बताया गया है, सहारा डेजर्ट मैं बता देता हूँ।
सहारा क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, सहारा इज ए लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर थर्ड नंबर पे चलते हैं, नॉर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका इज थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। यहाँ पर करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कवर कर रहा है। इसका पार्ट का है नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ, नॉर्थ की तरफ है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। इस तरह एशिया की बात करें तो एशिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में था, ये नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। वेस्ट हमने कैसे किया, यहाँ से प्राइम मेरिडियन हमने पढ़ा था, प्राइम मेरिडियन के बेसिस पे वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में दो पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं। तो आप इसको देखेंगे, ये नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है नॉर्थ अमेरिका। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर अपन देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से क्रॉस कर रही है मेक्सिको के पास से। ये जो पार्ट है, कनेक्टिंग पार्ट आप देख पा रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक पूंछ बनी हुई है जो इन दोनों को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। उस कनेक्ट करने वाले के क्या कहते हैं, उसको ज्योग्राफी में टर्मिनोलॉजी क्या है, द टर्मिनोलॉजी नोन एज इस्थमस। इस्थमस यहाँ पर है, कौन सी इस्थमस है, इस्थमस ऑफ पनामा है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा देश है जो लैटिन अमेरिकन कंट्री है, पनामा है, उस पनामा के पास ये जो कनेक्टिंग पार्ट है, दिस कनेक्टिंग पार्ट इज नोन एज इस्थमस। इस्थमस होता क्या है, ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस। ए नैरो स्ट्रिप यानी कि जमीन की एक सकड़ी पट्टी है जिसने क्या किया है, दो मेजर लैंड मासेस को क्या किया है, कनेक्ट किया हुआ है। पर मैं इसको बता दूं कि यहाँ पर एक कैनाल बना दी गई है जिसको पनामा कैनाल कहते हैं। 1914 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, 1914 में पनामा कैनाल की फॉर्मेशन हुई थी। और इसका फायदा ये हुआ है, सेम जैसे यहाँ स्वेज कैनाल बनाई गई थी, स्वेज कैनाल मेडिटेरियन सी और नाइल रिवर को कनेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। नाइल रिवर है यहाँ से, मेडिटेरियन सी है और यहाँ पर रेड सी है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ स्वेज कैनाल 1869 में बनाई गई थी। यहाँ पर 1869 में बनाई गई थी स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल 1869 में। 1869 जब गांधी जी का भी जन्म हुआ था, उसी के साथ आप याद रख सकते हैं स्वेज कैनाल की फॉर्मेशन हुई थी। स्वयं स्वेज कैनाल के जैसे ही 1914 में यहाँ कनेक्ट करने के लिए इस्थमस पनामा कैनाल बनाई गई थी। यहाँ पर पैसिफिक ओशन का वाटर है, पैसिफिक ओशन, और इधर है आपके अटलांटिक ओशन, और यहाँ कैरिबियन सी है। तो इनको कनेक्ट करने के लिए आप आसानी से इस पनामा कैनाल के थ्रू आप नॉर्थ अमेरिकन वेस्टर्न कोस्ट से आप इजीली ईस्टर्न कोस्ट की तरफ मूव कर सकते हैं, यानी कि वाटरवेज के थ्रू आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। पर जब ये पनामा कैनाल नहीं बनी थी तब ऐसा नहीं मुमकिन नहीं था। तो इसी के साथ इस्थमस के साथ एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, स्टेट्स की बात कर लेते हैं। स्टेट्स में आप देखेंगे यहाँ पर स्टेट होता क्या है, जैसे बेरिंग स्टेट का आपने नाम सुना होगा, पाल्क स्टेट का आपने नाम सुना होगा। स्टेट होता क्या है, ये नैरो पैसेज ऑफ वाटर, ये नैरो पैसेज ऑफ वाटर दैट कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज, एक पानी का सकड़ी पट्टी जो किसको कर रहा है, ये नैरो पैसेज ऑफ वाटर जो कनेक्ट कर रहा है किसको, लार्ज वाटर बॉडीज को। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये बेरिंग स्टेट है, यहाँ पर एक सी और है, बेरिंग सी है, और ऊपर नॉर्थ की तरफ यहाँ कौन सा सी है, यहाँ आर्टिक ओशन है, और नीचे कौन सा है, पैसिफिक ओशन है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक नैरो वे है जहाँ से आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन भी क्रॉस कर रही है। फर्स्ट टिल्ट यहीं से है बेरिंग के पास से, बेरिंग स्ट्रेट से। तो इस लाइन को जो यहाँ पर कनेक्ट करता है उसको बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं, करेक्ट। इसी तरीके से इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी कौन सा लोकेटेड, आप यहाँ देख रहे हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाल्क स्टेट इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो स्टेट क्या है आप हिंदी में भी याद कर सकते हैं, स्टेट को हिंदी में जल संधि कहते हैं, मतलब जल को अलग, जल का जो पार्ट है नैरो पैसेज ऑफ वाटर जो कनेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, लार्ज वाटर बॉडीज को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। यहाँ इस्थमस में नैरो स्ट्रिप था किसका, लैंड का, जो क्या कर रहा था, लैंड मासेस को क्या कर रहा था, ज्वाइन कर रहा था, बड़े लैंड मासेस को यहाँ पर जोड़ रहा है, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, मेजर वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है। दोनों में क्या है, कनेक्टिंग ही है, ज्वाइनिंग ही है, पर यहाँ पर वाटर बॉडीज है बेरिंग स्ट्रेट में, और यहाँ इस्थमस में क्या है, लैंड मासेस है। दोनों में ये याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद हम नॉर्थ अमेरिका के बाद चलते हैं साउथ अमेरिका पे। फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका क्या है, मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड, आप देख रहे हैं ये सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ है। और यहाँ से आप बात करें तो एक लॉन्गेस्ट रेंजेस, जैसे हाईएस्ट रेंजेस की बात की थी तो हमने हिमालयास में माउंट एवरेस्ट की बात की थी, इसी तरीके से लॉन्गेस्ट रेंजेस की बात करेंगे तो एंडीज रेंजेस जो हैं वो लॉन्गेस्ट रेंजेस हैं। और साउथ अमेरिका के अंदर ही जो
लार्जेस्ट रिवर है अमेजन रिवर है, उसका नाम आता है अमेजोन रिवर है, जो लार्जेस्ट रिवर है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, जिसका पानी नाइल जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की, पर ये क्या है सबसे लार्जेस्ट नदी है, सबसे बड़ा आयतन की दृष्टि से वॉल्यूम के बेसिस पे देखें तो अमेजन सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसी तरीके से फिफ्थ कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, अंटार्कटिका इज अ फिफ्थ कॉन्टिनेंट, इट इज नोन एज व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं इसको। और जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में ओनली रिसर्च पर्पज से लोग वहाँ पर जाते हैं, इस पर किसी का रूल नहीं है, यूएनओ के कंट्रोल में आता है, और 5000 पर्सन्स यहाँ पर क्या है रिसर्च पर्पज के लिए जाते हैं साल के साथ। सभी कंट्रीज़ के वहाँ पर रिसर्च स्टेशंस बने हुए हैं, जैसे इंडिया का रिसर्च स्टेशन आप मैं नाम बता दूँ, इंडियन रिसर्च स्टेशन में सबसे फर्स्ट जो रिसर्च स्टेशन बताया गया था वो दक्षिण गंगोत्री था, दक्षिण गंगोत्री के बाद मैत्री बनाया गया है, मैत्री के बाद 2012 में भारती बनाया गया। तो ये 3 रिसर्च स्टेशन है जहाँ पर मैत्री और भारती अभी कार्य कर रहे हैं, दे आर वर्किंग देयर। तो बात करें अंटार्कटिका पे ही सबसे ठंडा स्थान भी है, सबसे जहाँ कोल्डेस्ट पॉइंट जो पॉइंट माना जाता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है वो इलाका है वोस्टक। वोस्टक है यहाँ पर 97 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पर आप लिखिए -87 डिग्री सेंटीग्रेड, -87 डिग्री वोस्टक है। ये रशियन स्टेशन है जहाँ पर सबसे न्यूनतम मिनिमम टेम्परेचर वर्ल्ड का रिकॉर्ड किया जाता है वोस्टक में, कहाँ पर अंटार्कटिका के अंदर, करेक्ट। और ये अंटार्कटिका कहाँ पर है, अंटार्कटिक सर्कल के पास यहाँ से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। और इसके नॉर्थ की तरफ कौन सा है, ये सदर्न ओशन है यहाँ पर, करेक्ट। इसी तरीके से बात करते हैं सिक्स्थ मेजर कॉन्टिनेंट कौन सा है, यूरोप है। यूरोप की बात करें, पहले भी बात कर चुके हैं, यूरोप जो है एशिया और यूरोप को अलग करने के लिए यहाँ पर कौन सी हैं, यूराल माउंटेन्स हैं, और यूरोप के यहाँ से प्राइम मेरिडियन भी गुजर रही है जिसके बारे में हमने अर्लियर चैप्टर्स में पढ़ा था। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन है जो ग्रीनविच लंदन से क्रॉस करती है। और यहाँ पर यूरोप में बात करें, वेस्ट में इसके एशिया है, और आर्टिक सर्कल ऊपर से क्रॉस कर रहा है, आप देख रहे हैं आर्टिक सर्कल कितने डिग्री पर है, 66.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे है, आर्टिक सर्कल क्रॉस कर रहा है यहाँ से। और ये थोड़ा क्या है टेम्परेट रीजन्स में सब पोलर एरियाज में आ जाता है, आर्टिक सर्कल के इलाका है सब पोलर एरियाज में आ जाता है। ये इलाके ज़्यादातर क्या है ठंडे रहते हैं, कोल्ड रहते हैं ये लोग, ये इलाके। और ये अगर इसको तीनों तरफ से देखें तो ये 3 साइडेड वाटर बॉडीज से कवर है। आप यहाँ देखें अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे आर्टिक सी है, यहाँ मेडिटेरियन सी है, तो 3 साइडेड वाटर बॉडीज से यूरोप कवर है, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। 7th कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, और 7th कॉन्टिनेंट है जो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, और इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। आइलैंड कॉन्टिनेंट इसलिए ये चारों तरफ से ही पानी से क्या है घिरा हुआ है। इधर देखें तो इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, और यहाँ सदर्न ओशन है, तीनों तरफ से ही वाटर से चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। तो इसी के साथ आप अपन साथ के साथ यहाँ डिस्कस कर लेते हैं मेजर जो हैं, इसी के साथ डिस्कस करते हैं। तो हमने कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस किया, कौन कौन से हैं, एस एक ट्रिक लिख लेते हैं कॉन्टिनेंट्स की, एस एफ नासा एंड EU और ऑस्ट्रेलिया। तो एस एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप, एंड देन ऑस्ट्रेलिया। 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। याद रखेंगे, एशिया नंबर 1, 2 अफ्रीका, 3 नॉर्थ अमेरिका, 4 साउथ अमेरिका, 5th अंटार्कटिका, 6th यूरोप और 7th इज ऑस्ट्रेलिया इज द 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अब इसी के साथ अगर इन लैंड मासेस में बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, लार्जेस्ट कंट्रीज कौन से हैं, कंट्रीज को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ी देर 2 मिनट का टाइम लगेगा, कंट्रीज कौन कौन से हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कंट्रीज में बात करें, एरिया वाइज जो कंट्रीज हैं, एरिया वाइज कंट्रीज में आप देखेंगे RCCABAI, आप RCCABAI रखा भाई याद रखेंगे। R फॉर रशिया, C फॉर कनाडा,
and again C for China, A for USA, United States of America, B for Brazil, and A for Australia, and I for India. India is the seventh largest country on the basis of area. तो इसी के साथ आज बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से हमने बहुत खास तरीके से आपने देखा. तो आई होप यू एंजॉय दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो. सो डोंट फॉरगेट माय चैनल किताबल्ले एजू ज्योग्राफिया बाय डॉक्टर एस के जाखड़. इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलेंगे.